दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल आता दिख रहा है। वेनेजुएला विवाद के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दिया है और इस बार बात सिर्फ डील की नहीं, सीधी धमकी की है। ट्रंप ने बयान दिया है कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए और डेनमार्क इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। इस बयान के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने इसे अमेरिका का पागलपन बताया और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप की एक अपमानजनक टिप्पणी, जिसमें उन्होंने डेनमार्क की सुरक्षा को डॉग स्लैश तक सीमित बताया, ने पूरे यूरोप को नाराज कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आर्कटिक के केंद्र में स्थित है और यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम और लिथियम का विशाल भंडार है। ट्रंप का दावा है कि रूस और चीन इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, चीन पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप के करीबी स्टीफन मिलर ने यहाँ तक कह दिया कि ग्रीनलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और वहाँ सैन्य ताकत की भी जरूरत नहीं। उन्होंने डेनमार्क के संप्रभु अधिकारों पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने साफ कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हम वेनेजुएला नहीं है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर 20 दिन की डेडलाइन दी है, जिससे नॉर्डिक देशों में डर का माहौल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और भविष्य के वैश्विक व्यापारिक रास्ते यहाँ से गुजरेंगे। जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वह वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकेगा। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर यूरोप ने दखल दिया तो अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है और यूरोप को रूस के भरोसे छोड़ सकता है। इस बीच फ्रांस और जर्मनी समेत यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाई है और ट्रंप के इस साम्राज्यवादी रवैये का विरोध किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर दबाव या हमला करेगा और क्या यह टकराव यूरोप को एक नए युद्ध की ओर धकेल देगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताएं।